जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपके सामने रखी गई। सत्संग के लिए बाबा जी बताते हैं कि सत्संग सुनने की चीज़ नहीं, सत्संग अमल करने की चीज़ है। जो बताया जाए उस पर अमल करना चाहिए। नहीं तो सत्संग में गए, सुन लिए और चले आए। 10 बातों को मत अमल करो, लेकिन कम से कम एक बात का तो भी अमल करना। सभी प्रेमियों ने आपको बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में समझाया है, और ऐसे कई कारण हैं जो समाज की विकृति हो गई है। आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह रखे, निष्दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। समाधान ने बताया, वो भी आपने सुना, और ये भी सुन लो कि हम लोग कितनी गलती कर रहे हैं। कलयुग का विधान अलग है। कलयुग का विधान है, सुनो कलयुग का सार। घर घर में होने लगे टीकाकार, किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार। अभी कोई अवतारी शक्ति धनुष बाण लेकर के नहीं आएंगे, ना कोई सुदर्शन लेकर के आएगा। अब यह प्रकृति के द्वारा सब होने वाला है। मालिक ने प्रकृति को आदेश दे दिया कि तुम इनको ठीक कर दो। कितने महात्मा होकर के गए, जिन्होंने कितना प्रयास किया। आज भी कितनी तरह से समझाया जा रहा है, फिर भी ज्यों का त्यों है। तो हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार। तो अब वह तुम्हारी जुबान पर बैठा है, और उसने 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं कि उस पल पर तुम जो बोल देंगे वो हो जाएगा। इसलिए मैं पहले बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं देहातों में, शहरों में, हर जगह देखता हूँ, बहनें अपनी बच्ची को ऐसी भद्दी गाली देती है कि कान फटने लग जाते हैं। अज्ञानता का परिणाम है, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कुछ पल ऐसे हैं जिस पर तुम जो बोल दोगी वह हो जाएगा।
तो उस पर तुमने बच्चे को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। फिर तुम कहोगे कि बच्ची नालायक निकल गई। बच्चे का कोई दोष नहीं। उसे पूछा जाता है, संत महात्मा उसको पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो उसका जवाब है, मेरा कोई दोष नहीं। मैंने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उसी के अनुसार मैं कर रहा हूँ। तो माताओं बहनों, अपनी बच्ची है, गलती हो गई तो 2 तमाचे लगा देना, लेकिन भद्दी गाली मत देना। उसी तरह भाइयों से भी प्रार्थना है, बच्चे की गलती हो गई तो आप ये मत कहना कि जा रेल पटरी में गिर जा पॉइजन लेके मर जा, या मिट्टी का तेल डाल के जल जा। इन शब्दों का प्रयोग मत करना। अगर गलती हुई है तो डंडे लगा दो 2, पर ऐसी बात मत करना, क्योंकि उसने ये तुम्हारे लिए विवाह रचना की है। हर युग में जब परिवर्तन होता है तब विवाह की रचना होती है। आप जानते हैं, द्वापर युग में चक्र विवाह की रचना हुई, कमल विवाह की रचना हुई। ऐसे इस कलयुग में उसने न जाने कितने विवाह की रचना बना करके रखी है। अगर सारे विवाह रचना मैं आपके सामने रखूं तो रात अधूरी हो जाएगी। पर ये 2 बातें प्रमुख है। भाई और बहनें, इन बातों पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दें और अपने शब्दों से ऐसे गलत प्रयोग ना करें। अभी समाधान में जब भी देखता हूँ तो हर जगह यही बात बता रहा है। तो हमको समझना चाहिए कि जब ये बार बार ये बता रहा है तो इसमें कुछ रहस्य तो होगा, पर कुछ नहीं, जो है सो है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग सुनने की चीज़ नहीं, अमल करने की चीज़ है। आप सत्संग के वचनों पर अमल करो। एक वचन पर अमल करोगे तो धीरे 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 सारे वचनों पर अमल करने लग जाओगे। और कलयुग में गुरु महाराज ने सेवा प्रधान रखी है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, 3 प्रकार की सेवा। यह सेवा करने के लिए सभी तैयार है। हर व्यक्ति तैयार है कि मैं सेवा करूंगा, लेकिन इसमें एक बात है, सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे। घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। आज़ादी यानी ये राजनीतिक आज़ादी नहीं, जो तुम तत्वों के बंधनों में हो। तुम्हारे ऊपर न जाने कितने तत्वों का बंधन है। यह तत्वों का बंधन जब तक तुम छोड़ते नहीं, यानी गुरु ने दिए हुए रास्ते से इन तत्वों को उतारते नहीं, तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। करोगे भी तो अपने प्रशंसा के लिए, कुछ काम की नहीं। इसलिए कहा जाता है कि घर घर में आबादी देकर रामराज कराएंगे। और धर्म 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 कहते हैं तो महात्माओं ने लिखा, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे चंदन, तिलक लगावे, माल गले में भारी, गरीबन की कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। बड़ी बड़ी माला, चारों तरफ चंदन के टीके, तो वो क्या कहेगा, क्या बोलेगा बिहारी। गेहूँ में कंकड़, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलावे, मीठी बानी कह करके बेचे, कसम धर्म की खाए। मिलौनी करके धर्म की कसम खा करके चीज़ें बेची जा रही है। सरकारी अफसर होके सेवा करना नहीं सीखा, सरकारी अफसर होके सेवा करना नहीं सीखा,
अर्जदारों से खाता पैसा देश का इज्जत गवाता। खाली पड़ी है भूमि तेरी गरीबन को नहीं देता। देश भिखारी बनाया तूने देश का गौरव खोता। यानी ये जो शब्द है मानवता, इस मानवता पर अगर हम आ जाएंगे, मानवता हमारे समझ में आ जाएगी, तो तुम्हारा घर तो क्या, तुम्हारा गांव तो क्या, तुम्हारा विश्व स्वराज स्वतंत्र हो जाएगा। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आपको बहुत कम दिन बचे हैं। वो कब क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं। हर व्यक्ति बोल रहा है कि कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं। और ये क्यों? ये हमारे कर्म, हम लोगों ने जो गंदे गंदे कर्म कर दिए, ये ऊपर में जमा हो गए और वो हमारे ऊपर टूट रहे हैं। तो इससे सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। और उसने पहले से ही कानून बना के रखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। और ये आपको डिंडोरा पीट करके कह दिया कि ये विश्व, सारा विश्व, इसमें कर्मों को प्रधानता है और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए अपने कर्मों को संभालो, अपने कर्मों से बचो, दुष्कर्मों से बचो। नए कुछ हो सकता है तो किसी के लिए भला बुरा मत सोचो। हमारे सुरेश भाई ने कहा कि किसी के लिए अगर तुम बुरी बात या याचना करोगे तो तुम्हारे अंदर में वही भावना तैयार हो जाएगी, यानी दोनों में झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। इसलिए एक काम करना, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचना। सब अपने भाई है। अब ये देखो, भाई है तो अपने सगे भाई की कोई गलती हो जाती है तो उसमें हम घर को तो निकाल नहीं देते, उसको समझाते हैं। उसी तरह सत्संगी से कोई गलती हो गई तो उसको समझा दो, उसके लिए कुछ इधर उधर कुछ मत कहो, उसको समझा दो। ये अगर आप करोगे, मैं एक उदाहरण रखता अपने सामने, बहुत पुरानी बात है। कलमसरा में गायत्री परिवार का कार्यक्रम था। उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, मैं बीमार था, मैंने पीताम्बर दादा को भेजा। सबका कार्यक्रम होने के बाद पीताम्बर दादा के कार्यक्रम का आरंभ हुआ। कार्यक्रम समाप्त हुआ। सब लोग पूछने लगे, आप कितने दिन से बाबा जी के पास जा रहे हो? कितना सुंदर कार्यक्रम किया कि आज तक हमने ऐसा कार्यक्रम नहीं सुना। तो इन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? अरे मैं तो कंपाउंडर हूँ, मैं कंपाउंडर हूँ, सिविल सर्जन घर पर है। तो वो लोग सोचने लगे कि कंपाउंडर ऐसा है तो सर्जन कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हम गए तो दूसरे की आलोचना करते हैं। पता नहीं क्या होता है दूसरे की आलोचना करने में। दूसरे की आलोचना करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, स्वामी जी महाराज के साक्ष्य में कहता हूँ, कभी भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हम भाई हैं, अभी अभी बताया गया कि हम भाई हैं और एक ही देश से उतरे हैं। जब से वहाँ से उतरे तब तक वापस नहीं गए, क्योंकि रास्ता ही नहीं मिला। और बीच में तो उसने रास्ता बंद कर दिया। अभी जो है तो उसने बिल्कुल रास्ता बंद करके रखा है। ईश्वर ने पहले देखो, कहा जाता है सतयुगी सभी ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे भव प्राणी। सतयुग में सबको ज्ञान था, विज्ञान था और हरि का भजन करते थे। करे राम भजन, करे कृष्ण भजन नहीं लिखा, करे हरि भजन तरे भव प्राणी, तो तर जाते थे। ईश्वर ने देखा ये ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरा ये देश उजड़ जाएगा। तो उसने ब्रह्मा को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप मिथुन सृष्टि को बनाओ। ब्रह्मा कहने लगे, सरकार हमें मिथुन सृष्टि का ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मा को मानव तन दिया। अभी अभी आपको समझाया गया कि यह मानव तन कितना कीमती है।
क्योंकि इसी मानव तन से रास्ता जाता है। ऊपर के जितने भी लोग हैं, स्वर्ग के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, वहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। कर्म क्षीण मृत्यु लोक है, जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो ब्रह्मा को मानव तन देके साधना में बिठाया। बहुत दिन बैठा रहा, तो कुछ दिन के बाद ऊपर से आवाज़ आने लगी। देखा नहीं कौन बोल रहा है, देखा नहीं, आवाज़ आने लगी। तो लिखते चले गए, लिखते चले गए तो 4 वेदों का निर्माण हुआ। पहले वेद नहीं थे, बाद में 4 वेदों का निर्माण हुआ। अब वेद कैसे है ये भी आप सुन लो, फिर बाद में ये बात बताऊंगा। निर्गुण निराकार, जिसका सृष्टि को आधार, जिसकी नीति से वेद बने 4, तो ये निर्गुण और निराकार की नीति से बने हैं। निर्गुण यानी कोई भी गुण उसके अंदर नहीं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, कोई गुण नहीं। निराकार यानी उसको आकार नहीं, ऐसी जो शक्ति है उसकी आवाज़ से ये वेद बने हैं, जिसकी नीति से वेद बने 4, जिसमें भगवान ने लिए 10 अवतार। पहले शुरू में निमित्त अवतार हुए, यानी रावण के लिए राम आए, कंस के लिए भगवान कृष्ण आए, ऐसे निमित्त अवतार हुए। तो इन अवतारों में भी कुछ कुछ बातें बहुत ये है। जब बलि राजा यानी वामन अवतार लेकर के भगवान बलि के तरफ गए, बलि दानशूर थे, कभी भी किसी को दान में हाथ पीछे नहीं लेते थे। सामने जाकर के खड़े हुए और भिक्षा मांगी। बलि राजा दान देने के लिए उसने हाथ में जल लिया और देने लगा। तो उसके गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने कहा, राजन ठहरो, ये विष्णु है, ये छलिया है, यह तुमको छल लेगा। तब बलि राजा ने कहा, गुरुवर, अगर स्वयं विष्णु मेरे पास भिक्षा मांगने आ गए, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है। उन्होंने जल छोड़ दिया। तो उस समय की कहानी क्या है, जहाँ बलिका हुए यज्ञ वहाँ गए। बलिके को कहे वामन, 3 कदम जमीन देना दान, 2 कदम में त्रिभुवन समेट लिया। फिर तीसरा कदम उठाया, कदम सिर पर दिया, कदम के जोर से बलि पाताल गया। ये कहानी। अब इसके बीच में क्या हुआ, बलि राजा की पुत्री थी। जब मोहक रूप वामन का, भगवान का छोटा बट्टू जब देखा तो मोहित हो गई। कहने लगी, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। भगवान ने उसकी बात स्वीकार कर ली। भगवान से कहा नहीं, उसके पिता से कहा नहीं, शुक्राचार्य से कहा नहीं, मन ही मन उसने संकल्प किया कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। और जब तीसरा कदम उठा करके सर पर दिया, बलि को पाताल भेज दिया, तब वही लड़की क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको जहर पिला देती। वह भी उसका भाव भगवान ने स्वीकार कर लिया। और कृष्ण अवतार में वह बेटी पूतना बन कर के आई। भगवान ने उसके दूध को भी पिया और उसके जहर को भी पिया। तो भाइयों और बहनों, बहुत कुछ सत्संग होते हैं, उनकी बात को छोड़ दो। मैं आपको आज जो बता रहा हूँ कि आज वो समय है जो बलि राजा के समय था परिवर्तन का। आज वो समय है, तुम जब सत्संग में जाते हो, रैली में जाते हो, तो शुद्ध अंतकरण से, शुद्ध जिन से अगर तुम संकल्प कर लोगे, तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये बकवासबाजी नहीं है, ये जो है ये हकीकत है। और परिवर्तन के समय में ऐसे ही होता है। तो मैं बता रहा था कि बलि राजा का जो विधान हुआ, उसने जहर भी पिया, ये भी पिया। तो तुम भी अपने इसमें संकल्प करो, क्योंकि ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब परिवर्तन होता है